हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। मैं अजय ओझा आप लोगों के बीच में एक बार पुनः आपकी अंग्रेजी की कक्षा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि पिछला लेक्चर जो आपको मैंने पढ़ाया था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और उसी टॉपिक से रिलेटेड आज की हमारी टॉपिक है, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, सेंटेंस का पार्ट्स आज हम लोगों को पढ़ना है। आप टॉपिक में देख रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस लिखा है और हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में। हमने जाना था कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा था। और आज का टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के काइंड्स और पार्ट्स में अंतर होता है। काइंड्स प्रकार होता है जबकि पार्ट्स सेंटेंस का भाग होता है, हिस्सा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, क्लास का आनंद भी ले रहे होंगे। तो अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। और आज की जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस मतलब वाक्य के भाग। वाक्य के भाग, ध्यान रखिए, पुनः बता रहा हूं कि वाक्य के प्रकार और वाक्य के भाग में अंतर है। वाक्य का प्रकार हमने पढ़ा था जो 5 प्रकार का होता है और अब हम सेंटेंस का पार्ट्स पढ़ेंगे, अर्थात एक ही सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं हम वह जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस है, तो अब हम आपको बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस कितने पार्ट, एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं। तो जनरली जो सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 2 पार्ट्स इन अ सेंटेंस। जनरली there are 2 parts in a sentence. There are 2 parts in a sentence. मतलब एक वाक्य जो होता है अंग्रेजी का या हिंदी का, अंग्रेजी के एक वाक्य में विशेषता मुख्यतः 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। तो दोनों भाग कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। पहला सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम कर्ता या उद्देश्य कहते हैं, और दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। विधेय। फिर से एक बार देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 पार्ट्स इन अ सेंटेंस, मतलब एक वाक्य में 2 भाग होते हैं। जैसे पहला आपको मैंने बताया कि पहला पार्ट है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता या उद्देश्य। कर्ता या उद्देश्य। और दूसरा पार्ट जो हमारा वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। अब बात आती है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। चलिए इस पर भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कोई सूचना बताई जाती है। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कोई सूचना बताई जाती है, या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट कोई नाम होता है जो वाक्य में फंक्शन करता है। सब्जेक्ट कोई नाम, जिसको हम नाउन बोलते हैं, या यूं कह लें कि वो प्रोनाउन हो, नाउन हो, जो वाक्य में फंक्शन करता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता या उद्देश्य होता है। जैसे उद्देश्य से आपको स्पष्ट है कि वाक्य जिसके लिए बोला जा रहा है वही वाक्य का उद्देश्य होता है, कर्ता होता है, या हम अंग्रेजी में कह लें सब्जेक्ट होता है। अब बात आती है प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं? चलिए लिख भी लेते हैं थोड़ा सा हम कि वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। वाक्य का वह भाग
जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। विधेय किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। कर्ता के विषय या उद्देश्य, हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, तीनों नाम में से कोई एक नाम ले सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट के विषय में, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं, उसे प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं, या विधेय कहते हैं। साधारण से शब्दों में और भी जान सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़ करके वाक्य में जितना भी कुछ बचा हुआ होता है वह भाग प्रेडिकेट का होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी कुछ बचा हुआ भाग होता है वह प्रेडिकेट का भाग होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में ये जो परिभाषाएं मैंने थोड़ी सी लिखी हैं वो आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधा laughs, राधा laughs, रोहित प्लेज क्रिकेट। दो वाक्य आपके लिए उदाहरण में लिखे गए हैं। जैसे आप देखिए, पहले वाक्य में लिखा गया है राधा laughs, राधा हंसती है, और दूसरा वाक्य रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता है। अब आप देखिए, जैसा कि परिभाषा आपको कह रही है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, तो पहले वाक्य में राधा के विषय में कहा जा रहा है, पहले वाक्य में राधा के विषय में कहा जा रहा है कि राधा हंसती है। तो जिसके विषय में कहा जा रहा है मतलब राधा के विषय में, तो सब्जेक्ट हमारा कौन हुआ? राधा हुई, सब्जेक्ट हमारा राधा हुई। अब बात करते हैं हम इसमें भी दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट की, रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता है। अब इस वाक्य में किसके विषय में आपको बताया जा रहा है? इस सेंटेंस में आपको रोहित के विषय में बताया जा रहा है कि रोहित क्रिकेट खेलता है, तो इसका सब्जेक्ट रोहित हुआ। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के विषय में जो भी कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो राधा laughs, राधा हंसती है, तो राधा के विषय में कहा गया हंसती है। और यहाँ देखिए रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित के विषय में कहा गया कि क्रिकेट खेलता है। तो यहां से यहां तक का ये पार्ट और यहां से यहां तक का ये पार्ट दोनों सेंटेंस में प्रेडिकेट है। या हम ऐसे कह दें कि सब्जेक्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितना बचा हुआ भाग है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गए होंगे। एक बात ध्यान रखना है कि आगे हम बताएंगे कि अभी आगे चैप्टर में जब हम चलेंगे तो आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रख करके एक सेंटेंस बन सकता है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मतलब दो शब्दों से आपको एक वाक्य दिख रहा है और इसमें तीन शब्दों से एक वाक्य दिख रहा है। तो बेसिकली वर्ब से ही हम, वर्ब से इधर का पार्ट, वर्ब से इधर का पार्ट हम प्रेडिकेट मानेंगे और सब्जेक्ट वर्ब के इधर का पार्ट मानेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। हम बेसिक से चल रहे हैं, हाई स्कूल के स्तर की अंग्रेजी को लेकर के हम चल रहे हैं और आपको बताते हैं कि हम कंपटीशन लेवल की इंग्लिश भी पढ़ेंगे, सीखेंगे। हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस में जाना कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम जानते हैं कि पहला जो पार्ट है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के पार्ट्स को जान लेते हैं। अब हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट।
पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब है कि कर्ता या उद्देश्य, कर्ता या उद्देश्य के भाग। बार बार कह रहा हूं कि भाग और प्रकार में कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट्स और काइंड्स दो अलग अलग बातें हैं। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो काइंड्स था और आज पार्ट्स की बात कर रहे हैं, एक ही सेंटेंस के हिस्से की बात कर रहे हैं। अब हमको जानना है कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सॉरी पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट या इस सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं हमको यह जानना है। तो सब्जेक्ट के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। हम लिख भी सकते हैं या आपको ऐसे भी समझा दें कि सब्जेक्ट के मुख्यतः दो भाग होते हैं। सब्जेक्ट के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला क्वालिफायर और दूसरा हेडवर्ड। क्वालिफायर, हेडवर्ड। क्वालिफायर का मतलब होता है वर्गीकृत करने वाला, जो वर्गीकरण करता है, और हेडवर्ड का मतलब आप जानते ही हैं कि हेड मतलब होता है मुख्य और वर्ड का मतलब होता है शब्द, अर्थात जो मुख्य कर्ता होता है उसी को हेडवर्ड कहते हैं। अब हम क्वालिफायर के बारे में आपको बता दिए कि ये वर्गीकरण करता है। क्या करता है? वर्गीकरण करता है। किसका वर्गीकरण करेगा? शब्दों का वर्गीकरण करेगा। ये शब्दों का वर्गीकरण करेगा और इसका मतलब है मुख्य शब्द। मुख्य शब्द जो सब्जेक्ट के पार्ट में ना हो तो काम ही नहीं चलेगा। चलिए, क्वालिफायर, हेडवर्ड। हमने जाना कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, पहला क्वालिफायर और दूसरा हेडवर्ड। अब हम जानते हैं कि जो क्वालिफायर है उस क्वालिफायर के कितने भाग होते हैं। क्वालिफायर जैसे अगर सब्जेक्ट हेडवर्ड के पहले कोई अकेला शब्द लिखा हो, अकेला कोई सिंगल वर्ड आए तो वो क्वालिफायर आता है। लेकिन अगर हेडवर्ड के पहले दो तीन शब्द आपको लिखे हुए मिले तो उनको क्वालिफायर में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला यहां डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमिनर का मतलब होता है निश्चयक। निश्चयक आप जानते हैं। एडजेक्टिव का मतलब आप जानते हैं कि एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है। और एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब होता है विशेषण संबंधी फ्रेज। विशेषण संबंधी वाक्यांश। विशेषण संबंधी वाक्यांश। हमने क्या जाना? हमने जाना कि सब्जेक्ट के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, पहला क्वालिफायर और दूसरा हेडवर्ड। क्वालिफायर में हमने जाना कि पहला डिटरमिनर, क्वालिफायर के भी पार्ट्स होते हैं, पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम बात करते हैं हेडवर्ड की। तो हेडवर्ड, ये जो हेडवर्ड है ये सिंगल वर्ड होता है, वो कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, सिंगल वर्ड है। चलिए डिटरमिनर में आ जाते हैं। डिटरमिनर किसे कहते हैं? डिटरमिनर में जैसे आप लोग लिखा हुआ देखते हैं, जैसे आर्टिकल्स हैं ए, एंड, दी, और भी तमाम चीजें हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, etc। तमाम ऐसी चीजें आपको सेंटेंस की शुरुआत में लिखी हुई मिलती हैं। तमाम ऐसी चीजें सेंटेंस की शुरुआत में आपको लिखी हुई मिलती हैं। और एडजेक्टिव का मतलब विशेषण है। विशेषण क्या करता है? विशेषण परिभाषा आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूं कि विशेषण क्या करता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे विशेषता बताने वाले तमाम शब्द हैं, जैसे मान लीजिए ओल्ड हो गया,
यंग हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये सब क्या है? ये सब विशेषता बताने वाले शब्द हैं। देखिए कलर की विशेषता बता रहे हैं, ये अवस्थाओं की विशेषता बता रहे हैं, तमाम ऐसे शब्द हैं। और ये जो एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या करता है कि विशेषण की दशा को बताता है, विशेषण संबंधी बातों को यह बताता है। जैसे इसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए कहीं मिल सकता है इन द रूम, इन द गार्डन, ऐसे तमाम, या अंडर द ट्री, तमाम चीजें ऐसी लिखी हुई मिलेंगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है तो पार्ट क्वालिफायर का, लेकिन ये यूज कहां होता है? हेड वर्ड के बाद। इसके बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये है क्वालिफायर का पार्ट, लेकिन ये यूज होगा हेड वर्ड के बाद। चलिए उम्मीद करते हैं कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट इतना आपको समझ में आया होगा। अभी हम उदाहरण भी आपको देंगे, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स के दोनों भाग को हम क्लियर कर लेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कौन सा पार्ट सब्जेक्ट का है, कौन सा प्रेडिकेट का है, और एक दो एग्जांपल भी रखेंगे जिसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कौन सा डिटरमिनर है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडजेक्टिवल फ्रेज है, तमाम ऐसी बातें हैं। आइए अब हम नंबर 2 अगला पार्ट्स देखते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब विधेय होता है, आपको बताया गया। हम लिख सकते हैं विधेय के भाग, विधेय के भाग। जैसे अभी हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स को जाना है, ऐसे विधेय के भी भाग हैं। तो विधेय के कितने भाग हैं? विधेय के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं। विधेय के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। यहां कह सकते हैं प्रेडिकेट में या के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब को हम क्रिया कहते हैं हिंदी में। दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म कहते हैं। और तीसरा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स, जिसको हम हिंदी में पूरक कहते हैं, जिसको हम हिंदी में पूरक कहते हैं। अब हम बात करें अगर, तो वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं, और इस वर्ब के बारे में हम आपको एक वर्ब का अलग चैप्टर होगा, जो अगला वीडियो होगा हमारा, उससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड एक चैप्टर होगा, उस चैप्टर में आपको क्लियर करेंगे। लेकिन बेसिकली आज थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सिलरी वर्ब, और दूसरा मेन वर्ब, मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब में मतलब सहायक क्रियाएं आती हैं। एक्सिलरी वर्ब में सहायक क्रियाएं, चाहे वो प्राइमरी हो या मॉडल हो। और मेन वर्ब का मतलब जो मुख्य काम होता है, मेन वर्ब उसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं हम। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो भी निर्जीव चीजें हैं, जो भी निर्जीव वस्तु होती है ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाली, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं। या इनडायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट में हम कह सकते हैं कि सजीव को ले जाकर के इनडायरेक्ट के स्थान पर रख दिया जाता है। जब 2 ऑब्जेक्ट आते हैं तब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहचानने की बात होती है। वैसे आप ऑब्जेक्ट पहचान जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को छोड़ करके जितना भी पार्ट्स होता है सेंटेंस का, वो कॉम्प्लीमेंट्स के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं आपको यह भी पार्ट समझ में आया होगा। अब हम एक डायग्राम के हिसाब से आपको बताते हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या है और सेंटेंस
का भाग जो ब्रॉड होकर के यहाँ तक आया है उसको हम एक डायग्राम, एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद 2 एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। चलिए, बात हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, तो अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये हमारा सेंटेंस था और सेंटेंस के बेसिकली हम 2 भाग प्राप्त किए थे। क्या क्या? सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में हमने 2 पार्ट देखा था पहले, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर में हमने 3 पार्ट्स देखे थे। पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट में हमने देखा था कि बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कॉम्प्लीमेंट। वर्ब में हमने आपको बताया था कि वर्ब 2 प्रकार का होता है। जैसे एक हमने बताया आपको एक्सिलरी और दूसरा मैंने आपको बताया मेन वर्ब। एक्सिलरी में आपको प्राइमरी और मॉडल आगे चैप्टर में वर्ब जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। ऑब्जेक्ट में भी आपको 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट बताए गए, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में आपको बताया गया कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी उस सेंटेंस में बचा हुआ होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि अब इनको हमको समझना क्या है। हम जो शुरू से सेंटेंस पढ़े हैं, सेंटेंस के भाग में यहां तक हमें जाना है और यहां तक आपको बेहतर समझाया भी गया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आपको बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अगर आपने देखा होगा तो आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे और फिर भूलेंगे नहीं भविष्य में, ये मेरा दावा है। चलिए, हम आपको बताते हैं कि एक सेंटेंस में एक शब्द का सब्जेक्ट और एक शब्द का प्रेडिकेट भी हो सकता है। अर्थात वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया गीता लाफ्स, गीता हंसती है, तो एक शब्द सब्जेक्ट का है और दूसरा प्रेडिकेट का है। फिर दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा रोहित प्लेस क्रिकेट। 3 शब्द थे इस सेंटेंस में। एक शब्द इसमें रोहित जो था वो सब्जेक्ट था, बाकी 2 शब्द इसमें प्रेडिकेट के थे। तो एक शब्द सब्जेक्ट हो सकता है, एक से अधिक शब्द भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे यहां देखिए आप, सब्जेक्ट में एक शब्द भी हो सकता है, 2 शब्द भी हो सकता है, 1 2 3 4 शब्द भी हो सकते हैं। और यहाँ प्रेडिकेट में आपको बताया गया कि प्रेडिकेट में 1 2 3 शब्द भी हो सकते हैं। फिर आपको यहाँ बताया जा रहा है 1 2 3 4 5 अधिक शब्द भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। The old lady in the room, the old lady in the room is wise। आपको ये सेंटेंस जो दिख रहा है कि बूढ़ी औरत जो कमरे में है बुद्धिमान है, बूढ़ी औरत जो कमरे में है बुद्धिमान है। अब आपको मैं बता दूं कि हमने कहा कि आप प्रेडिकेट का पार्ट्स कहां से देखेंगे, जहां से क्रिया स्टार्ट होती है, और आपको क्रिया कहां से मिल रही है, इज के इधर। बाकी इतना जो इधर का पार्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट के पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि ए एंड बी, दिस दैट दिस दोस, जो भी कुछ मिलता है आपको वो क्या होता है, डिटरमिनर होता है, जो क्वालिफायर के अंतर्गत आता है। तो यहां देखिए ये डिटरमिनर का पार्ट है। फिर मैंने बताया कि एक विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। तो आप यहाँ ओल्ड देखेंगे, ओल्ड क्या कर रहा है, इस लेडी की, द ओल्ड लेडी, इस लेडी की विशेषता बता रहा है ओल्ड, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और
यहाँ जो लेडी दिख रही है आपको, लेडी, ये लेडी एक्चुअली क्या है, हेड वर्ड है, जिसके लिए ये सेंटेंस बोला गया। तो ये क्या है, हमारा हेड वर्ड है। अब यहाँ इन द रूम, ये इतना पार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है जो इस विशेषण के लिए प्रयुक्त किया गया है। मतलब ये क्या है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब ये इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा, ये सब्जेक्ट का पार्ट है। अब हम बात करते हैं यहां से यहां तक की। इसमें क्या है, इस मिला, ये वर्ब है, और वाइज जो है, वाइज को हम क्या मानेंगे, कॉम्प्लीमेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर कोई कार्य हुआ होता तो ऑब्जेक्ट का होना निश्चित होता है। अगर कार्य नहीं हुआ और लिंकिंग वर्ब से वाक्य को जोड़ा गया है तो वो कॉम्प्लीमेंट रखेगा अपने साथ। ये हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको लिख करके दिखा दे रहे हैं। These flowers, एक और जोड़ लेते हैं इसमें, रेड, these red flowers, these red flowers in the vase are faded। आप देखिए, these red flowers in the vase are faded, इस वाक्य में भी आपको आसानी से जहां आर दिख रहा है, जहां क्रिया दिख रही है, वहीं से आप इधर का पार्ट सब्जेक्ट मानिए, इधर का पार्ट आप सब्जेक्ट मानिए और इधर का पार्ट आप प्रेडिकेट मानिए। चलिए देख लेते हैं। दीज डिटरमिनर हो गया, रेड एडजेक्टिव हो गया, फ्लावर्स आपको मैंने बताया कि हेड वर्ड है, और ये इन द वास जो लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, और यहाँ आर जो है वो वर्ब है और फेडेड मेन वर्ब है। अब आप देखेंगे कि इन वाक्यों में एक जगह कॉम्प्लीमेंट, एक जगह मेन वर्ब, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में इतने लोग होंगे। सेंटेंस में 2 शब्द भी हो सकता है, 3 शब्द भी हो सकता है, और ये इतने सारे शब्द भी हो सकते हैं। जरूरत है आपको पहचानने की। आज का यह टॉपिक यही समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा ये पढ़ाया हुआ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों में भी शेयर करें। और हम एक क्रम से चल रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है बेसिक से, मान के कह सकते हैं कि कक्षा 10 के लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, और क्लास चलता रहेगा। तो हम आपको कंपटीशन लेवल की इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब हम अगले टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला टॉपिक हमारा, जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हम वर्ड पढ़ाएंगे अगले टॉपिक में। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। धन्यवाद।